जब जिंदगी मुश्किल राहों पर चलने को मजबूर कर दे तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिद व जुनून से उन राहों को आसान बना देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक होनहार छात्रा नेहा पांडे की, जो न बोल सकती है और नहीं सुन सकती है। उसके बाद भी उसने अपने मन की तथा सपनों की आवाज को कभी दबने नहीं दिया। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडलसेरा बागेश्वर की छात्रा नेहा पांडे ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 70% अंक हासिल कर अपनी मेहनत, समर्पण तथा आत्मविश्वास का परिचय दिया है। जिंदगी ने नेहा को बोलने और सुनने की ताकत भले ही ना दी हो, उसने दर्शा दिया है कि शारीरिक सीमाएं कभी भी सपनों की उड़ान को रोक नहीं सकते हैं। नेहा पांडे आज लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। उन्होंने बता दिया है कि सच्चा संघर्ष वहीं होता है जहां हालात कठिन हों, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। नेहा पांडे के इस हौसले व जज्बे को सलाम है। साथ ही नेहा के माता पिता भुवन पांडे तथा अनीता पांडे को भी, जिन्होंने बेटी के सपनों को जीवित रखा है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे घर में जहां एक दिव्यांग बिटिया है। उसने बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है उत्तराखंड बोर्ड में, और तमाम बाधाओं को पार करते हुए, कहते हैं कि एक कहावत भी बड़ी मशहूर है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ऐसी बिटिया एक हमारे साथ मौजूद है, नेहा पांडे। उनके पिताजी हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद, भुवन पांडे, और अनीता पांडे उनकी माताजी हैं। ये बिटिया की ये दिक्कत ये है कि बचपन से इसमें जो है, इसमें ये बोल सकने की और सुनने की जो क्षमता है वो नहीं है इनमें। तो शुरुआत में जब पढ़ने की बड़ी लालसा उसको थी, पढ़ना चाहती थी बिटिया आगे को, तो जब कई स्कूलों में उनके माता पिता जब प्रवेश के लिए गए तो स्कूलों ने मना कर दिया, क्योंकि वो जो उनको पढ़ाने की जो टेक्निक होती है उस तरह के टीचर स्कूलों में नहीं रखे हैं यहाँ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उनसे बातचीत करेंगे क्या कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी खुशी है। सर, पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। नमस्कार सर, बताएं कि किस तरह से इस बच्ची का आपने आगे को लालन पालन किया, कब आपको पता चला कि बच्ची बोल नहीं सकती है या सुन नहीं सकती है? सर, ये जब 6 महीने की थी, उस समय जब बच्चे इशारा करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, देखना इधर उधर देखना नहीं हो पा रहा था, तो हमें अंदाज़ा जैसा नहीं आया। फिर हमने 1 साल तक देखा। कोई कहते हैं कि बच्चे देर में भी वो करते हैं। फिर 1-1.5 साल बाद हमें पता चला कि नहीं, मम्मा कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रही है, हम आवाज़ लगा रहे हैं तो नहीं सुन पा रही है। फिर उसके बाद हमने इसको डॉक्टर को दिखाया। फिर वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया। फिर उन्होंने बताया कि इसके कान की जो नसें हैं, जो सुनने की शक्ति होती है, वो नसें डैमेज हैं। तो उस समय पर 5% 10% ही बता रहे थे वो, बाकी पूरा नील है, बहुत टफ होगा इसमें, ऐसा बता रहे थे वो। जी। तो आपने इसको कैसे पता चला कि इसको पढ़ने की लालसा है, ये जो पढ़ सकती है, इसमें पढ़ने की इच्छा है क्या, कहाँ से आपको पता चला? शुरू में तो हमने बड़ी बिटिया के साथ बैठाया और लिखना सिखाया, जो होता है बच्चों के साथ वैसे सिखाते रहे। बोलना में आवाज़ नहीं सुनती जब, तो फिर हम बच्ची के द्वारा हमने इसको वहाँ साथ में बैठा के सिखाया उसको, और लिखना सीखा इसने। फिर धीरे धीरे सब कुछ करने लगी है। लेकिन कापी में लिखो तो उसी के बाद ये लिखने वाली हुई, ऐसे ही था उसमें समय। तो तब आपने लगा होगा कि इसको पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, पढ़ने की तो बहुत शौकीन है वो। अभी भी पढ़ाई में विषय ध्यान रहता है उसका। तो ये मैं दिखाना चाहूँगा, इसकी पुस्तकें हैं, इस बिटिया की जो है, देखिए ना, राइटिंग कितनी अच्छी है इसकी, बहुत सुंदर राइटिंग इसकी है। तो ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी राइटिंग इस बच्ची की है, हिंदी की और इंग्लिश की जो राइटिंग है। और अच्छी बात यह है कि इनके जो सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, मतलब कठिन सब्जेक्ट जो टफ सब्जेक्ट हैं उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर इन्होंने करा है। 70% से ऊपर 70% 14 पॉइंट इनके मार्क्स आए हैं उत्तराखंड बोर्ड में। इनकी माताजी भी हैं अनीता पांडे, तो वही ज़्यादा इनको सपोर्ट भी करती हैं। मैडम, बताइए कि किस तरह से आप इस बच्ची को सपोर्ट करते हैं? सर, मैं मतलब इसको पढ़ाकर या फिर इशारों में इसी तरीके से हम लोग इससे बात करते हैं। मतलब जो भी इसको हम लोगों ने पहले पढ़ाया बचपन से ही, खुद मैं पढ़ाती थी बच्चों को, तो मैंने उसी के साथ इसको भी पढ़ाया। फिर हमें लगा कि ये पढ़ने लिखने में अच्छी है, तो फिर हमने इसको स्कूल भेजा। कई स्कूलों में गए जहाँ पर ये कहकर हम लोगों को मना कर दिया गया कि इसके लिए हमारे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो फिर उसके बाद नवज्योति पब्लिक स्कूल में मेरी बड़ी बेटी दीक्षा पांडे पढ़ती थी, और उसी के साथ मैंने वहाँ की मैम जो जानकी पाठक है उनसे बात की। तो उन्होंने कहा, मैम आपने बच्ची को तो लगाना ही, आप देखते हैं हम क्या करती है, हम लगाते हैं, लगा लो आप, मतलब हम एडमिशन देते हैं। तो वहाँ पर जब ये पढ़ाई करने लगी तो खुद वहाँ पर मैम भी हैरान थी कि ये काम कैसे कर लेती है। लेकिन इसके साथ नर्सरी से एक इसकी फ्रेंड है सरिता चौबे, उसने इसकी बहुत हेल्प की।
होमवर्क देना, इसका साथ देना, जो भी काम है उसमें वो हेल्प करती थी। तो उसकी वजह से भी इसने आगे को मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करी। उसके बाद इसने 8th पास किया वहाँ से। जैसे वहाँ पे गेम्स होते थे, खो खो और ये क्या कहते हैं चेयर रेस हुई, उसमें फर्स्ट डिवीज़न आई थी ये। मतलब खेल में भी अच्छी है, ड्राइंग भी अच्छा करती है। तो इसीलिए हम लोगों को लगा कि ये पढ़ाई में रुचि रख रही है सब चीज़ में, तो इसको स्कूल लगाना चाहिए। और साथ ही इसी तरीके से हमने इसे सपोर्ट किया। खासकर मेरी बड़ी बेटी भी इसका साथ देती थी। वो भी अभी भी मतलब जैसे ऑनलाइन हम लोग वीडियो करते हैं तो उससे भी वो इसको पढ़ाती है अभी भी। तो इस तरीके से मतलब हमने इसको आगे बढ़ाया। और साथ में स्कूल प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन लोगों ने ऐसे बच्ची को एनकरेज किया है आगे पढ़ाने के लिए। और साथ में फिर विवेकानंद में भी टफ हुआ वैसे स्कूलों में। मैं कई सरकारी स्कूल में भी गई थी, वहाँ पर भी मना कर दिया गया कि ये बच्ची मतलब हमारे पास ऐसे टीचर ही नहीं है, हम इसको एडमिशन नहीं दे सकते। फिर विवेकानंद में टीचर्स के हेल्प से हम लोगों को वहाँ पर एडमिशन मिला, तो वहाँ पर इससे अच्छा काम किया। और मतलब आज मैं ये कह रही हूँ कि अगर उत्तीर्ण हुई है तो अपने बलबूते पर, क्योंकि जो भी मेहनत ये खुद ही करती है, यूट्यूब चैनल देखती है, उस तरीके से अपनी पढ़ाई करती है। जितना हो सकता है मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ। बस इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, पढ़ाना भी चाहते हैं सर, क्योंकि ये पढ़ाने में अगर रुचि रख रही है तो हम आगे इसको पढ़ाना चाहते हैं। तो ये बहुत एक विलक्षण प्रतिभा इस बच्चे के अंदर है। ऐसी प्रतिभा है कि मतलब ये पूरी अपनी मेहनत के दम पर, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट माँ बाप सिर्फ उसको संसाधन ही मुहैया करा सकते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो उसने खुद ही अपना तैयार करा है। अपने लिटरेचर वो यूट्यूब से, गूगल से देख के उस तरह से तैयार करती है। सर कितने स्कूलों में आप गए तो जब स्कूल मना करते थे तो कैसा आपको फील हुआ कि यार एक बच्चे को आप सक्षम होने के बावजूद भी आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं? सर हम पहले GIC में गए थे, गर्ल्स नुमाइश की थी वहाँ GIC में, और वहाँ मैडम ने हमें बताया कि हम इसको नहीं रख सकते हैं, हमारे पास टीचर उपलब्ध नहीं है। फिर उसके बाद में विवेकानंद में गया, वहाँ भी उन्होंने कहा टीचर तो हमारे पास है नहीं और हम इसको कैसे पढ़ाएंगे, हमारे को उतना वो नहीं है। फिर मैंने कहा आप जो भी होगा आप एडमिशन दे दीजिए, वो जो भी करेगी पढ़ेगी ठीक है, पास होगी फेल होगी कोई बात नहीं, ठीक है, वो पढ़ना चाह रही है, उसकी आशा है कि वो 3 दिन तक रोती रही है। जब इसको एडमिशन नहीं मिला तो 3 दिन तक रोती रही। फिर मैं ज़बरदस्ती गुरुजी से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा चलो ठीक है, एडमिशन मिल गया था वहाँ। बहुत अच्छा सहयोग दिया उन्होंने, विवेकानंद में एडमिशन मिला, उसके बाद ठीक ही चल रहा है जी। चलो आप बहुत अच्छे मार्क्स वो लेके आ गई। तो बिटिया से कुछ पूछें, कैसे पूछा जा सकता है कुछ? बेटा कैसा लग रहा है आपको, आपने हाई स्कूल में मार्क्स ले लिए हैं 70%? अच्छा लग रहा है, बोल ऐसे अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है? तो इसको लिख के दे कुछ। कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? ऐसा ऐसा बोल जो भी है देखो बोलना है। अब वो शर्मा भी रही है ना, कुछ और आगे और पढ़ने की इच्छा है। आगे वो 11th में 12th में पढ़ूंगी ना, तो वही बचा। ये है आपको आगे पढ़ने की इच्छा है आगे को? और हाँ बोल, पढ़ने की इच्छा है ना? तो हाँ समझ पा रही है। तो बिटिया क्या कह रही है कि आगे को पढ़ने की मेरी इच्छा है। हमने लिख के उसको सवाल दिया, तो बहुत अच्छी उसकी राइटिंग भी है और ड्राइंग भी सर, अभी ड्राइंग है इसकी यहाँ पर। थोड़ी बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ड्राइंग बहुत अच्छी करती है। मोबाइल में खींच के ड्राइंग, ये जो है ना, अपने हाथों से मोर बना रखा है। हाँ ये बहुत ही अच्छी ड्राइंग भी बच्ची की, देखिए कितनी शानदार ड्राइंग है। और स्कूल के ये सारे ये हैं, स्कूल के ये बहुत अच्छा बना रहे हैं। हाँ प्रैक्टिकल बाइक, ये ड्राइंग इस तरीके की ड्राइंग ये कर रखी थी। एक और पीस की ड्राइंग लिखने का ये जो भी हाँ स्कूल के ये भी जो बना रखे हैं बहुत अच्छे, सब अपने हाथों से बनाती है। बिल्कुल हाँ, ऐसा बड़ा शौक है इसको, ड्राइंग का बहुत अच्छा शौक है। चलिए, तो आगे को पढ़ाने का आपने सोचा है इसको? आगे सर जहाँ तक ये पढ़ना चाहेगी वहाँ तक हम इसको पढ़ाएंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो दिव्यांग बच्चे होते हैं जो बोल सुन नहीं पाते, तो उनके से रिलेटेड स्कूलों को आपने पता किया कहीं कहाँ है उत्तराखंड लेवल? उत्तराखंड में तो देहरादून में ही हुए। अब देहरादून हम इसको अकेले भेज नहीं सकते हैं, अब ये हमारे उसमें अब अकेले हम छोड़ने में आप असमर्थ हैं। आप वहाँ के कैसा माहौल रहता है, क्या रहता है,
अब उससे हमको वो हो जाता है, नहीं तो ठीक ही था। जी जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आगे कोई इच्छा आपकी पढ़ाने की है? सर हम तो आगे को पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि पढ़ने में भी ठीक है और जो भी मतलब अपना होमवर्क है कुछ भी मतलब मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि इसको काम कराना है, खुद ही अपनी कॉपी किताब लेकर बैठ जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये आगे पढ़े, पढ़ाना भी चाहते हैं। अब आगे बाहर के स्कूलों में तो हम नहीं भेज सकते सर, क्योंकि प्रॉब्लम है, आप देख ही रहे हैं आजकल बहुत गलत न्यूज़ आती है और ऐसे बच्चों को हम भेज भी नहीं सकते हैं। और ऐसे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं भेज सकते हैं जो बोलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से हादसे हर शहर में होते हैं। अब हम इतनी दूर हुए और इतना हम कर भी नहीं पाएंगे इसके लिए, इसलिए हम चाहते कि यहीं पर पढ़े। और मैं एक और सभी स्कूलों से, प्रिंसिपल से, मतलब स्कूल प्रशासन से, सभी स्कूलों से बोलना चाहूँगी, ज़िले में, प्रदेश में, जहाँ भी पर भी हैं, कि जब अगर आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो इस तरीके के होनहार हैं, तो उन बच्चों को आप लोग एडमिशन दीजिए, उन लोगों को एनकरेज कीजिए, उन्हें प्रोत्साहन दीजिए, ताकि हो सके उन बच्चों का भविष्य आगे को सुधर सके, वो लोग कुछ कर सके। क्योंकि ऐसे बच्चों को अगर आप लोग पीछे धकेलते हैं तो उनमें हीन भावना ग्रसित होती हैं, वो बहुत दुखी होते हैं, खासकर माता पिता को भी दुख पहुंचता है। क्योंकि मैं तो यही चाहूँगी कि सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरीके से पढ़ना लिखना चाहते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं उनके बच्चे पढ़े, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि क्या कहते हैं, उन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता, कि हमारे पास बच्चे मतलब स्कूल में शिक्षक अवेलेबल नहीं हैं। तो मैं सभी से कहूँगी, स्कूल प्रशासन से ही भी कहूँगी, और मैं आगे को मतलब सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर ये न्यूज़ आगे तक जाती है तो ऐसे बच्चों के लिए जिला स्तर पर या तो स्कूल खुले या फिर ऐसे शिक्षक स्कूलों में अवेलेबल हों ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। हाँ, यही चाहती हूँ सर। और बाकी तो हम आगे इसको पढ़ाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं इसको ज़रूर कराएंगे हम, क्योंकि हमारी बच्ची पढ़ने लिखने में सही है, तो हम ज़रूर कराएंगे इसको आगे को। ये कभी कुछ कहती है कि कुछ मुझे बनना है, कुछ जैसे बच्चों का ख्वाब होता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना, किस तरह के ख्वाब बोलती है? कुछ आपकी ज़्यादा बोलती होगी? हाँ सर, बोलने के लिए तो खैर कहती है कि मैं नौकरी करूँगी, लेकिन मैं बाहर कैसे जाऊँगी, बोलती सुनती नहीं, मुझे कौन ले जाएगा बाहर, कौन लेगा। और जैसे कॉलेजों में भी पढ़ते हैं, अब बोल रही थी कि मैं 12th तक तो पढ़ाई करूँगी, लेकिन अगर कॉलेज में मैं जाऊँगी तो मुझे एडमिशन नहीं देंगे। उसके मन में यही रहता है कि मैं बोलती सुनती नहीं हूँ तो एडमिशन नहीं देंगे, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, मतलब उसके मन में ये रहता है। साथ में वो कहती है कि कंप्यूटर वगैरह सीखूँगी, तो यही सब वो कहती है, और नौकरी तो करूँगी कहती है अब, लेकिन आगे क्या होता है वो देखते हैं सर। तो और किस चीज़ में आपको इसकी हॉबीज़ लगती है, उसमें किस किस चीज़ में आपको शौक़ है, जो आगे को इसको, जो आपको बता रहे थे कि कंप्यूटर का भी शौक़ है या नौकरी का इसको शौक़ है, क्या क्या हॉबीज़ आपने इसमें देखी सर? कंप्यूटर करना हो गया, नौकरी करना हो गया, पढ़ाई का शौक़ है, ड्राइंग का शौक़ है, तो यही शौक़ है इसको भी। जी। हाँ, तो ये है नेहा पांडे, बागेश्वर की एक होनहार बच्ची है, लेकिन दिव्यांग है, बहुत कई दिक्कतें उसकी हैं। तो बागेश्वर के जिलाधिकारी का भी एक बहुत अच्छा एक अभियान चलता है, हम उन सभी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि एक बेटियों के लिए उन्होंने अभियान चला रखा कि मेरा सपना मेरा लक्ष्य करके, वो अभियान बहुत सारे दूर दराज से बेटियों को बुला के, अपने पास बुला के उनको कई जानकारियाँ देते हैं, उनका विजिट कराते हैं विकास भवन में, जिलाधिकारी कार्यालय में। तो मुझे लगता है कि ऐसी बच्ची पर भी ध्यान जाए और एक व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए हमारे समाज में, ताकि इस तरह के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए विकल्प मिलने चाहिए, और इस तरह के बच्चों के अंदर भी कोई ऐसी हीन भावना पैदा ना हो, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ना आए कि ये जो दुनिया है, ये जो समाज है, ये हमारे लिए नहीं है। और ऐसे माँ बाप को भी ये लगना चाहिए कि बच्ची में अगर डिसेबिलिटी है तो कम से कम समाज उसको बढ़ा रहा है, या समाज में उसको भी स्थान मिल पा रहा है, ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये उनका भी मानना है और हमारा भी ये मानना है। तो बच्ची के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बच्ची आगे बढ़े, और माँ बाप को भी बच्ची पर जिस तरह से आज गर्व हुआ है, पूरे समाज को बच्ची जो है नेहा पांडे, इस पर जो है भविष्य में इस पर गर्व महसूस हो, और इस तरह से हम उसके पास आते रहें और हमारे को अवसर देती रहे। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।